कैटेगरी के अंदर हम एक और शेयर ढूंढ के लेके आए हैं। आज मैं सिर्फ एक ही शेयर आपके सामने रखूंगा। मेरे को लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन पूरा हो जाए, एक्सपायरी पूरी हो जाए, उसके बाद हम इस सब शेयरों पे बातचीत करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बढ़ा देंगे उसकी संख्या। आज एक ही शेयर रखते हैं, वो है नारायण हृदयालय। एक बार जरा मेरी स्क्रीन वाला चार्ट लेके आइए आप स्क्रीन पर, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं नारायण हृदयालय के बारे में जिक्र कर रहा हूँ, क्यों मैं बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये इसका मैंने डेली चार्ट ड्रॉ किया हुआ है, सेम पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बेस इसके पास है, शेयर चलने के लिए तैयार है। और पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है मैं जरा आपको ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके ही सामने, ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। ये मैं गैप से लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ और सीधा देखूंगा, अगर गैप से इसको मैं सपोर्ट ले लेता हूँ तो ये पूरा एरिया मेरा सपोर्ट का एरिया है। इसी गैप से मैंने लाइन ली, ये पूरा एरिया मेरा सपोर्ट का है। एक बार का सपोर्ट, दो बार का सपोर्ट, तीन बार का सपोर्ट, चार बार का सपोर्ट, पांच बार का सपोर्ट। ये इस लाइन को कभी इसने ब्रेक नहीं किया। ये लाइन लेवल्स कौन से हैं? ये लेवल्स के लाइन है 1150 से लेके 1165। तो ये तो हो गया हमारा बेस। शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है? शेयर कर रहा है 1275 पे। चलो मैं 1175 भी बेस समझ लेता हूँ 1 मिनट के लिए। तो 100 रुपये से ज़्यादा ये शेयर नहीं टूटना चाहिए। ये कब से मैं आपको बता रहा हूँ? ये 2024 से पहले से आपको बता रहा हूँ मैं। यानी कि पूरे साल का जो बेस है वो 1175 आपका हो गया, या 1150 रफ में आपका हो गया। अब आते चलने की बात, चलेगा कहाँ तक? देखो दोनों ही शेयर्स, दोनों ही एवरेजेस का ब्रेकआउट है। फिर से ये दोनों एवरेजेस इस ब्रॉड एवरेजेस से श्रिंक होकर छोटी एवरेजेस में कन्वर्ट हुई है। ब्रॉड एवरेजेस कहने का मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस होता है कि कई बार 50 की एवरेज तोड़ेगा तो फिर 200 दिन का सपोर्ट लेगा, लेकिन 50 और 200 दिन में गैप ज़्यादा होने की वजह से ये एक फेवरेबल ट्रेड नहीं होता। लेकिन जहाँ पर जब एवरेजेस बिल्कुल कोलाइड कर जाए कि जहाँ पे 50 दिन की एवरेज टूटे और साथ ही साथ 200 दिन भी आपको बचाने के लिए आ जाए, वो ट्रेड के लिए थोड़ा ज़्यादा ठीक माना जाएगा, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो जाएगा ना। तो थोड़े से पैसे पे ही आप पूरा रिस्क ले पाएंगे और उसके बाद आपको बढ़िया रिटर्न भी मिलेगा। देखो जैसे ही डैमेज हुआ, मैं छोटा सा आपको और नोटिस कराता हूँ, जैसे ही डैमेज हुआ तुरंत रिपेयर भी करता है। ये हिस्सा डैमेज का है, तुरंत एक ही कैंडल से रिपेयर करके वापस छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस को, रेंज को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। एक लेवल में आपके सामने और नोटिस करता हूँ, ये मेरा टारगेट हो जाएगा। मैं 1400 रुपये के टारगेट के लिए इसके अंदर उतर रहा हूँ। मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, ये 1400 रुपये तक का टारगेट है, इसके लिए मैं उतर रहा हूँ। मेरा पूरा सबसे बड़ा बेस 1160 1150 वाला है। मैं इमीडिएट रखूँगा 1240 और रखूँगा 1200। तो मैं छोटा डिप का भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। और ये मेरी अपनी कैलकुलेशन जो मैंने आपके सामने रखी, इसको ऑथेंटिकेट करवा लेते हैं आज के मेहमान से। ये कैलकुलेशन कहीं भी गलत है तो उसको जरा ठीक कीजिए और इस शेयर के बारे में बताइए। नारायण हृदयालय, NH लिखेंगे आ जाएगा। जी मेरे हिसाब से आपने जो बताया है बिल्कुल सही है, और ये अभी अप ट्रेंड रिज्यूम करने के तगार पे है। और जो मूविंग एवरेजेस के कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं वो बहुत एक अच्छी बात है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर दिया है ऑलरेडी, 10 दिन का मूविंग एवरेज, 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 के ऊपर निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से ये आगे जाकर के भी कंटिन्यू रहेगा। और अभी यहाँ से तो सपोर्ट भी 1245 का ही बनता है। तो इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी 1245 के स्टॉप लॉस से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर मिनिमम इसका टारगेट बनता है 1340 तक का। 40